हुकूमत पाकिस्तान से एक प्रॉपर्टी डीलर कितना ताकतवर हो चुका है। बेगैरत मीडिया को क्या कहेंगे जो मर गया बिल्कुल। और हुकूमत पाकिस्तान एक प्रॉपर्टी डीलर से भी कमजोर हो चुकी है। प्यारे प्यारे पटवारी, ओह सॉरी, नून लीगी अच्छा, तो वो पूछते थे कि वो सच बोलते थे कि झूठ बोलते थे। आप मुकम्मल करें बात। कितना मुश्किल हो रहा है भाई को सच बोलना। ओए जिदो भुख लगे ना, जिदो भुख लगे रोड चट्या कर, मंगया ना कर किसी को जाके। पहले ये जवाब दें कि वो सच बोलते थे लोग। अच्छा अच्छा, सच नहीं बोलेगा भाई, आपने हमें दीन सिखाना है। मैं क्लीन शेव गुनाहगार बंदा मैं। तो एक प्रॉपर्टी डीलर वो हुकूमत पाकिस्तान से ताकतवर नहीं हो गया देखा जाए तो? नहीं, आपकी बात इसमें तो वजन है। कोई यहाँ पे इमरान खान का बंदा हल्फ दे सकता है वो करप्ट नहीं है? दे सकते देंगे दे सकते हैं। हाँ जी, आप देते हैं हल्फ के मियाँ साहब ने कोई करप्शन नहीं की? अच्छा, मरियम कह रही है कि मैं इलाज के लिए गले की इन्फेक्शन का इलाज करवाने जा रही हूँ। उनका सपोर्टर कह रहा है वो भाइयों से मिलने जा रही है। भाई भाग गया। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, गरीब की बात कर लेना। तो उससे बेहतर उसको साइड पे। अच्छा, कोई बीमारी लग जाए तो बीमारी खत्म की जा सकती है, उसको खत्म नहीं करना, बंदा मार दो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, 26वीं आइनी तरमीम का बड़ा शोर सुना आपने। वो पास भी हो गई, उसकी शिकें कुछ पास हो गई, कुछ रह गई थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद भी कवानीन में तरामीम की जा रही हैं। लेकिन आपको जो बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, बड़ी अहम बात पूरी कौम को बताने जा रहा हूँ, वो ये है प्यारे पाकिस्तानियों, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन मिल मिला के 12 से 13 पार्टियों की हुकूमत है। 12 से 13 पार्टियां हुक्मरान हैं। लेकिन बताना आपको ये है और साबित करूंगा मैं शो में कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, हुक्मरानों और हुकूमत पाकिस्तान से एक प्रॉपर्टी डीलर या पाकिस्तान का कोई प्रॉपर्टी डीलर कितना ताकतवर हो चुका है। और हुकूमत पाकिस्तान एक प्रॉपर्टी डीलर से भी कमज़ोर हो चुकी है। अवाम से बात करेंगे जाके, अवाम बताएगी और अवाम की बातों से, अवाम के चेहरों से आपने पढ़ना है, आपने सबक हासिल करना है, आपने देखना है कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। अवाम से बात करते हैं चल के। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक। नाम क्या भाई का? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक भाई, ये बताएं कि इस वक्त कितनी पार्टियों की हुकूमत है पाकिस्तान में अंदाजन? काफ़ी सारी है, वैसे हम फेमस 12-13 जानते हैं। हाँ शायद में भी, क्योंकि 14 थी ना, मौलाना साहब अलहदा हो गया ना। मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान की हुकूमत थी तो शोर मचता था कि PIA बेच दी, पता नहीं एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, हालांकि वो कर कुछ नहीं रहा था। झूठ बोलते थे लोग, तो उसको कहते थे नशई है इसलिए बेच देगा सब कुछ। ये जो नशई होता है घर की चीज़ें बेच देता है ना, वो तो कुछ नहीं बेच के गया, वो तो ना एयरपोर्ट की गिरवी रख के गया। तो ये गिरवी एयरपोर्ट भी रख रहे हैं और PIA बेच भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे फिर? वो नशई अच्छा था या ये अच्छे हैं? बैठ जाऊँ आपके पास, इजाज़त है? जज़ाकल्लाह। अच्छा, राय में ये है कि वो देखिए, हम तो उनको वैसे एक इंटरनेशनल हीरो के तौर पे देखते आ रहे हैं, खान साहब ठीक को। है। तो हमारे वो दिलों में वैसे एक उस सूरत में ही आता है, जब भी उसका नाम आए या किसी भी चीज़ में आए या किसी भी फील्ड में आए, तो हम उसको उस इंटरनेशनल हीरो के रूप में देखते हैं कि एज ए क्रिकेटर वो उसने बहुत शानदार आदमी। आपके ख्याल से वो हुक्मरानी के तौर पे नाकाम रहा? नहीं सारी बातें इसी वजह से कह रहे हैं, फिर क्या कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, हैं? ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है। रहा निकाम बनाया गया। हाँ, ये हाँ, अब काम बनाया गया है उसको। ये अच्छा सही प्यारे है। भाई, बात ये है कि आपने सादा सवाल का जवाब देना है कि उसको कहते थे नशई है। वो आपको पता है मुशाहिदुल्लाह, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो मुशाहिदुल्लाह नून लीग के, वो बड़ी तकरीरें असेंबली में करते थे, नशई है, इसने ये बेच देना है, इसने ये बेच देना है, इसने ये बेच दिया। हालांकि वो कोई ना चीज़ गिरवी रख के गया। शोर मचाते थे ना उसके दौर में, झूठ बोलते थे बेसिकली। ठीक है, अब एयरपोर्ट भी गिरवी और PIA बेच रहे हैं। और प्यारे पाकिस्तानियों, में साबित करूंगा कि पाकिस्तान का प्रॉपर्टी डीलर जो है ना, वो हुकूमत पाकिस्तान से तगड़ा हो गया। और हुकूमत पाकिस्तान एक प्रॉपर्टी डीलर पाकिस्तान का जो ज़मीनों की खरीदो फरोख्त करते हैं, उनसे कमज़ोर हो गई है हुकूमत पाकिस्तान। 13 पार्टियों की हुकूमत, 13 पार्टियों के हुक्मरान। तो क्या कहते हैं कि ये फिर हमें वो अकेला अच्छा नहीं था इन 14-13 से? इनसे अच्छा था। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे बेसिकली बहावलपुर से हूँ। बहावलपुर। सर अस्सलाम वालेकुम, सर नाम क्या? निसार नाम है मेरा। निसार भाई, कैसे? जी, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र यार है। भाई, क्या कहते हैं कि एक को कहते थे कि वो जी पाकिस्तान बेच देगा, नशई है, तो एयरपोर्ट गिरवी रख देगा, पता नहीं क्या क्या। वो तो कुछ नहीं करके गया ऐसा, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में पिछले 20-30 सालों में उसने PIA को बेहतर किया। बिल्कुल ये बातें रिकॉर्ड पे हैं।
भाईजान भाई ये है कि तो ये जो 13-14 मिलके बेच रहे हैं आप, पीआईए बेच रहे हैं, तो ये इनका क्या हक बनता है कि ये अवाम की चीज़ें क्यों बेच रहे हैं? इनका हक बनता है? नहीं बनता है। इसीलिए तो अवाम को गुलाम रखने की कोशिश की जा रही है कि जो मर्जी हम बेचें, हम कौम को भी बेच दें तो हमें पूछा ना जाए। इनके बाप का माल है, इनकी वो बाप का माल समझते हैं ना, उनके वो अपने खानदानों का मुल्क समझते हैं। ये हम लोगों का है, हम लोग ये हमारे टैक्स पे चल रहे हैं। अल्लाह करे हम लोग पूरी कौम बता सकें कि ये हमारा मुल्क है, अल्लाह करे, इंशाल्लाह ये हमारा मुल्क है, इंशाल्लाह इनके इंशाल्लाह। बाप का मुल्क नहीं है। लेकिन वो बाप का समझते हैं। दो खानदान ऐसे हैं, दो खानदान पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अपने बाप का, दादा का समझते हैं इस मुल्क को, ठीक है। ये कह रहा है जी कि मेरा बाप जो है ना बहुत अमीर था, दूसरा कह रहा है जी कि मेरा बाप जो है ना बिल्कुल गरीब था जी। मैं गरीब ये घराने तो से खैर अजीब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाम क्या भाई का? मोहम्मद यकूब याकूब भाई, ईमानदारी से बताएंगे, थोड़ी सी मोहब्बत सियासत में है अगर तो किससे है? जी, सियासत में अगर थोड़ी सी मोहब्बत है तो किससे है? नून लीग से। आपकी? नॉन लीग जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि प्यारे भाई याकूब भाई, मुझे उम्मीद है आप सच बोलेंगे, ठीक है, यकीन से तो नहीं कहता लेकिन उम्मीद कर लेता हूँ। आप ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत में आए दिन शोर मचता था, ओ एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, ओ जी पीआईए बेच दी, ओ फलाना कर दिया, वो तो कुछ नहीं करके गया। तो ये जो 12-14 पार्टियों की हुकूमत है, इन्होंने एयरपोर्ट भी गिरवी, उसके बाद पीआईए बेच रहे हैं ये, ठीक है, तो क्या कहेंगे, निकम्मा कौन है? वो निकम्मा था या ये निकम्मे हैं? सर मैं ये बात आपको कहूँगा, देखो एक चीज़ में आपको प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, ससा है मतलब कि और भी सस है, ये उसमें प्रॉफिट नुकसान जा रहा है। जब भी साल बाद पूछते हैं इसमें इतना रब कट गया है, इतना रब उड़ गया है, तो उससे बेहतर उसको साइड पे। अच्छा नुकसान किस वजह से होता है आप बता सकते हैं? नुकसान से कोई बीच में थोड़ी करप्शन की वजह से। करप्शन की वजह से। करप्शन खत्म की जाए। अच्छा मतलब कोई बीमारी लग जाए, कोई बीमारी लग जाए तो बीमारी खत्म की जा सकती है, उसको खत्म नहीं करना, बंदा मार दो, यही मतलब हो गया ना कि बंदा मार दो, पीआईए बेच दो, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि एक प्रॉपर्टी डीलर, आपको पता है उसने बोली सबसे बड़ी दी है अभी तक प्रॉपर्टी डीलर ने, तो एक प्रॉपर्टी डीलर वो हुकूमत पाकिस्तान से ताकतवर नहीं हो गया देखा जाए तो? हाँ नहीं, आपकी बात इसमें तो वजन है, मगर चोर बैठे हो रहे वहाँ पर सारे सर, कहाँ पर? वहाँ पर आके सारे चोर बैठे, सब रल के खा रहे हैं। अच्छा तो उनको खत्म किसने करना है? हुकूमत ने खत्म करना चाहिए। उसकी हुकूमत ने। हुकूमत नून लीग को भी खत्म करना चाहिए। कब करेगी इंशाल्लाह करेंगी जनाब। सर? कब? 3 बार नवाशी वजीर आजम, 2 बार ये बन गया, हाँ सी बैग 5 बार वजीर आजम शरीफ खानदान से। भाईजान इतना काम किसी ने नहीं गरीब मोटरवे चट्टे जेड़ा 160 रुपए की दाल थी, झूठ बोल रहा हूँ, हाँ नहीं सर जनाब, 160 रुपए किलो चने की दाल थी इमरान खान की हुकूमत में। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, गरीब की बात कर लेना, मेट्रो चाटनी तो नहीं है ना, मेट्रो चाट के भूख नहीं खत्म होती, ठीक है। तो है ना, चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है ना, चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है ना, बताए ना, चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, उसने हमसे ज्यादा तरक्की की है कि नहीं? ठीक है की है, पर करप्शन है मुल्क में, ये बात मैं मानता हूँ, करप्शन है, समझे मेरी बात। मगर ये ना क्या है ना, नून लीग को, नून लीग ने बड़े काम कराए भैया, यही नवाज शरीफ वगैरह बनाएंगे। वो तो भाग गया, नहीं भागता नहीं वो आ जाओ तो ऐसे ऐसे वाक करके जाता है, वो नहीं वो काम करती नहीं वाक करके जाता है ना, जाता भागता नहीं, जहाज से जाता है। जाते जाते भाई बड़े हंस- भाईजान कहीं नहीं जाता, वो इंशाल्लाह यहीं पर है। जाता गया हुआ है भाई। ओ भाई इलाज के लिए गया है, उसको 100 प्रॉब्लम है। इलाज मरियम छोटी सी गले की इन्फेक्शन है, गले की, जिस तरह आप लोगों को हो जाती है खांसी, हमें भी हो जाती है गले में इन्फेक्शन, उसके लिए लंदन जा रही है, वो हुक्मरान रहने के काबिल है। ओ भाईजान भाइयों से मिलने के लिए गई है वो आपको। कह रही है मैं, अच्छा मरियम कह रही है कि मैं इलाज के लिए गले की इन्फेक्शन का इलाज करवाने जा रही हूँ, उनका सपोर्टर कह रहा है वो भाइयों से मिलने जा रही है, तो भाई यहाँ आ जाए मिलने। आ जाएंगे भाई, भी आ जाएंगे, कब आएंगे? आ जाएंगे, तो सारी दुनिया खा रही है जनाब। अच्छा सारी दुनिया खा रही है, आ गया फिर, आ गया वही बात पे भाई, आ गया, खाता है तो लगाता भी है। खाता तो लगाता भी हकीकत बात। और भाई ये एक 100% है, 100 में 75 लगा दिया, 25 लगा दिया, कौन सा फर्क है? इमरान क्या है या दूसरे तीसरे क्या किया? इमरान ने खाया तो यार उस पर करप्शन, तो आपने वो 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, उसने पता नहीं कितने अरब इजाफा हो गया उसमें, बैंक में पड़े पड़े, तो आप कह रहे थे उस पर करप्शन का केस है। काम कौन सा? 190 मिलियन में से क्या खाया? ये बताए काम कौन सा कराया उन्हें? इमरान ने कौन सा बताऊं? काम का बताइए आप। बताऊं? आप खड़े हो जाएं खड़े हो जाइए। भाई, आप भी खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। भाई कह रहा है जी कि आपने बताना है कि काम क्या करवाया है उसने। जी सर, आप वही लोग हैं ना प्यारे प्यारे पाकिस्तानी, आप वही लोग हैं ना जो कहते थे अक्सर कि जी साकिब निसार बाबा जो है डैम के पैसे लेके भाग गया, कहते थे ना, जी जी कहते थे ना। जी जी एक भागा मिनट, वो, जी जी एक भागा वो। मिनट, आप भी कहते हैं। तो आपको बताऊं, जी जी बताएं आपका ना। वजीर आजम शहबाज शरीफ आया 16 महीने के लिए, जब इमरान खान को गिरा के, जब 16 महीने के लिए पीडीएम की हुकूमत आई, जिसके हेड थे मौलाना फजल रहमान साहब, अब नहीं है आपके साथ, तो आपको पता है कि आप सारे जो पूछते थे ना, आप जैसे भाई प्यारे प्यारे पाकिस्तानी, प्यारे प्यारे पटवारी, ओह सॉरी नून लीगी अच्छा, तो वो पूछते थे कि वो डैम किधर है,
यही पूछते थे डैम किधर है, डैम का फंड इकट्ठा किया है साकिब निसार ने, और इमरान खान पे भी इल्ज़ाम लगाते थे वो खा गया। तो आपका वज़ीर आज़म आया शहबाज शरीफ 16 महीने के लिए, आते ही तीसरे दिन उसने डैम का दौरा किया, तीसरे दिन, और अपने चेलों चमेलों को बताया बगैर तो बेशर्मो ये वो डैम है जो इमरान खान बना रहा था। तो उसने बताया, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही। किधर चीज जनाब हवा के अंदर आप बात झूठ बोल रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहे ना, ये नहीं कह रहा बन रहा था वो, मरे उसके अलावा बात कह रहे हो बन रहा था। मारो मुझे मारो ओ भाई मुझे मारो। ये अच्छा 40 साल बाद कोई इतना बड़ा डैम शुरू हुआ पाकिस्तान में, ठीक है, तो वो छोटा काम है? कौन सा डैम, कौन सा डैम, कौन सा डैम, झूठ बोल रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहे ना, ये नहीं कह रहा बन रहा था वो, कौन सा डैम, कौन सा डैम, ओ भाई मारो मुझे मारो। ऐसी बात नहीं है। देखो जो से है ना, इन्होंने काम किया, लोगों ने सामने नजर भी आए। याकूब भाई मुझे इस बात का जवाब चाहिए। 160 रुपए किलो दाल थी चने की, अब 500 रुपए किलो बिक रही है। आप भाई उसको रिक्वेस्ट देते ना, इमरान खान रोजाना धरना दे दिया आपने, कितने दिन का धरना दिया आपने इस्लामाबाद के अंदर? कहाँ? हाँ इस्लामाबाद में धरना दिया, कब? ये पहली हुकूमत में, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी। अच्छा 2014 में? हाँ जी। यार कहाँ 2014 में चले गए हो? ये सब की बात करो पीछे की, ये सब की बात करो पीछे की, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी। अच्छा 2014 में? हाँ जी। 2014 में? हाँ जी। यार कहाँ 2014 में चले गए हो? ये सब की बात करो पीछे की। ओ भाई मारो मुझे मारो। अभी आपने 2014 नहीं का। नहीं इसका नहीं, उसका इस्लामाबाद में धरना दिया। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हल्फ दे सकता हूँ इस बात का कि पाकिस्तान में जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमारी जिंदगी है, जितनी हमने होश संभाली है, पहली बार इतने कंटेनर किसी हुकूमत ने सड़कों पे लगाए आवाम को रोकने के लिए। कभी लगाए थे पहले? गलियों में भी, गलियों में कंटेनर हमने देखे, मेरे पास वीडियो। चनों की अच्छी नहीं है बात, उन्हों की अच्छी नहीं है, बंदा कोई इखलाक के दायरे में बात करता है, बेहयाई फैली हो रहेगी। अच्छा बेहयाई की तरफ चल पड़े। अच्छा पीटीआई ने बेहयाई फैलाई, ओ भाईजान यही हो रहा फैलाई है ना, आपने देखा फैलाई है ना, फैलाई है ना। कौन लेकर- पीटीआई वाले, अच्छा पीटीआई वाले आपको कहते हैं पटवारी। पटवारी गाली तो नहीं है ना? पटवारी एक ओहदा है ना सरकारी। आप लोग कहते हैं यूथिया, जो कि एक गाली से बना हुआ लफ्ज है। आप लोग कहते हैं इमरानडू, जो कि एक गाली से बना हुआ लफ्ज है। तो बेहयाई पीटीआई ने फैलाई कि आप लोगों ने? और नहीं हमने नहीं बुलाई भाईजान, हमारे तो बड़े दिन हैं। हमने नहीं बुलाई भाईजान, हमारे तो बड़े दिन हैं, हमारे तो बड़े दिन हैं। आप आ जाएं भाई, यहाँ आके बात कर लें, इधर आ जाए ना। नहीं इस तरह फिर आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही ना, यहाँ नहीं पहुँच रही, मुझे पहुँच रही है, लोगों को नहीं पहुँच रही। वो प्यारे भाई आगे तो आ जाए। वो पहले जान छुड़ाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं यकूब भाई कह रहे हैं जान छोड़ो है। कहानी छोड़ी, देखो जो आपकी बात है वो करनी। नाम क्या भाई का? मेरा नाम तैयब है। ये भाई आपकी मोहब्बत किससे है? मेरी किसी से भी नहीं है। सर ये ना कहें, मैं आपको कंफर्म कहता हूँ आप नून लीगी हैं। आप जो मर्जी कहते रहे। झूठ बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा हूँ। आप पीटीआई के हैं। मुझे आप कह सकते हैं जो मर्जी, नहीं आपका हक हैं। है। नहीं अगर आप मेरे पे फतवा दे रहे हैं तो मैं आप पे अच्छा फतवा मैं नहीं आपको किस वजह से पीटीआई का लगाऊं, वजह क्योंकि बता। आप नून लीग वालों के पीछे पड़े हैं। मैंने कोई झूठ बोला तो बताएं पूरी कौम को। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि इससे हमारी जात पे क्या फर्क पड़ता है? सच तो बोलना चाहिए ना। आप बोले ना सच। अच्छा, आप बोले, आप भी बोले आप सच वो बोलेंगे जो इमरान की फेवर में जा रहे हैं, हम सच वो यार, बोलेंगे आप जो वो इमरान सच के बोलें जो उसके फेवर में खिलाफ जा है। रहा आप वो बोलें जो उसके नहीं, खिलाफ है। हम किसी के खिलाफ क्यों जाएं? आपने बोलना नहीं यार, मेरी बात मुकम्मल गलत बात झूठ बोलेंगे मैं बोलूंगा बीच में। बिल्कुल ठीक है। फरवरी में इलेक्शन हुआ, आपने कहा धांधली हुई, ठीक है। मान लिया हमने। अच्छा उससे पहले पीटीआई ने एक इलेक्शन कराया था इंट्रा पार्टी, जिसके ऊपर एक एतराज उठा। ठीक है। वो जायज है नाजायज है, वो जायज है नाजायज है। उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि जी हमारी रिजर्व सीटें बनती है। अच्छा जी, रिजर्व सीटों का फैसला ये आता है कि जी पीटीआई को दे दो। अच्छा जी, अब पीटीआई ने ना दरखास्त दी, अच्छा। ना पीटीआई ने उनको ये कहा कि जी हमारी सीटें बनती हैं। बनती तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं। बनती उनकी थी जो चोर डाकू हैं, उनकी बनती थी, है ना, जिनको देने की कोशिश की जा रही है शुरू दिन से। बात फिर वही आती है। बनती आपके हिसाब से उनकी बात बनती है ना। नहीं, मैं तो बात ये कर ही नहीं रहा। चोर डाकू दोनों एक दूसरे को कहते थे, जरदारी और नवाज शरीफ। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा भाई, हैं कपड़े फाड़ने थे, पेट फाड़ के चीर के पैसे निकालने थे जरदारी के पेट से। क्यों नहीं निकाले बताऊं? क्यों नहीं निकाले? क्योंकि बाप का माल नहीं था ना, कौम का पैसा था, इसलिए जाए बाहर में कौम। कि इमरान खान साहब जो कहते थे ना कि न्यूट्रल रहे, आप न्यूट्रल नहीं है। नहीं मैं न्यूट्रल नहीं मानता, मेरे प्रोग्राम देखे जाके। मैं कभी न्यूट्रल नहीं कोई रह सकता दुनिया में। मुझे दीन, मुझे अच्छा सर आप मौलाना है, आपकी बारिश का मैं इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। सुन ले मेरी बात, न्यूट्रल की बात आपने की। मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ से जा रहे हैं चौक से, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं साफ़ी हूँ या मीडिया पर्सन हूँ, छोटा सा जूनियर सा मैं अपने आप को पूरे पाकिस्तान में सबसे जूनियर समझता हूँ, ठीक है। आपको पुलिस वाला आके, मुझे पता है कि आपका नाम क्या भाई? तैयब। तैयब भाई, मुझे पता है कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है, ना चर्च बेचते हैं, ना पाउडर बेचते हैं, ना कोई गलत काम करते हैं। आपको मारना शुरू कर दे आके, मुझे पता नजायज़ पुलिस मारी है, मुझे आपका साथ देना चाहिए आके कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना जी। यहाँ मैं न्यूट्रल क्यों ना रहूँ? ठीक है, यहाँ भी मुझे न्यूट्रल रखो ना। आप मुकम्मल करें ना। न्यूट्रल कहीं इस्लाम में नहीं है भाई, हक का साथ देना है आपने।
अच्छा, आप हक का साथ देना है, न्यूट्रल नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी जो होती है ना, किसी जज की कुर्सी होती है, वो छोटा जज हो या बड़ा जज हो, ठीक है। वो भी न्यूट्रल नहीं रह सकता, पता है आपको? नहीं, क्यों नहीं रह सकता? नहीं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं रह सकता। सुन लो ना, आपने तो कुछ नहीं बताना, मुझे पता है। वो तब तक न्यूट्रल रह सकता है जब तक उसको समझ नहीं आ रही कि सही कौन है गलत कौन है, ये बात। ठीक है? Exactly तब यही तक बात, तब तक exactly जब यही समझ आ जाए फिर हराम है न्यूट्रल रहना। आप बिल्कुल, हाँ। आप बिल्कुल जबरदस्त हाँ आपकी जी, बात। फिर खुलासा- आखिरकार उस जज ने फैसला देना होता है एक साइड का। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि जज न्यूट्रल नहीं अक्सी रहा। भाई- याकूब भाई से बात हो रही थी कि अक्सी ये जो भाई, हम लोग पीआईए हम बेची लोग- जा रही है, ठीक है, उस पर बात हो रही थी याकूब भाई से। तो मैंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में झूठ नहीं बोलते थे ये लोग कि पीआईए बेच रहा है, एयरपोर्ट गिरवी रख रहा है, झूठ नहीं बोलते थे ये लोग? अब असल में बेच रहा है तो कोई बोल नहीं रहा, ठीक है, बोलती बंद होगी सबकी, चले, ठीक है? एक तो मुझे ये बताएं कि ये झूठ है कि सच है? जज्बाती ना हो इमरान खान की हुकूमत में 20 साल में पीआईए ऊपर गई है, रिकॉर्ड चेक करें सर। जाके। गई होगी, गई होगी, अच्छा गई होगी, जहाज उड़ने के लिए होते हैं, जहाज ने उड़ना ही है, उसने बैठना तो नहीं है। अच्छा अच्छा, आप ये तो जरूर उड़ाए ना, हुकूमत फिर क्यों बेच रही है ये हुकूमत उड़ाए। मैं हुकूमत का तर्जुमान तो नहीं हूँ। तर्जुमानी तो पूरी कर रहे हैं आप। नहीं, मैं नहीं कर रहा, नहीं मैं नहीं कर रहा। ये लोग झूठ बोलते थे कि नहीं? कौन लोग? यही जो कहते थे कि वो जी एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, अच्छा, चले ये चले। कर दिया, झूठ बोलते थे कि नहीं? इसका मैं काउंटर जवाब दूँ आपको। मैं पूछ रहा हूँ, झूठ बोलते थे कि नहीं? बताता हूँ। पहले बताएं, झूठ बोलते थे ये लोग कि सच बोलते थे? ये लोग जो इमरान खान की हुकूमत में कहते थे एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, फलाना कर दिया, ये झूठ बोलते थे सच बोलते थे? मैं आपसे इस बात का काउंटर जवाब लेंगे मेरे से या काउंटर नहीं? लूंगा, पहले ये जवाब दें कि वो सच बोलते थे लोग। अच्छा अच्छा, सच नहीं बोलेगा भाई, आपने हमें दीन सिखाना है। मैं क्लीन शेव गुनाहगार बंदा मैं, ठीक है? आपने मुझे दीन सिखाना है सच बोल के, हजरत- और मुझे सच बोलने की तलकीन करनी है आपने। हजरत, पहले बताएं कि जो इमरान खान की हुकूमत में कहते थे एयरपोर्ट गिरवी रख दिया है, पीआईए बेच रहा है, फलाना कर रहा है, फलाना कर रहा है, वो सच बोलते थे कि झूठ बोलते थे? आप मुकम्मल करें बात। कितना मुश्किल हो रहा है भाई को सच बोलना। भाईजान, सादा सवाल है कि जो इमरान खान की हुकूमत में कहते थे वो बेच रहा है, गिरवी रख रहा है, वो झूठ बोलते थे सच बोलते थे? झूठ बोलते थे। ये भाई जवाब नहीं दे पा रहा। सवाल साथ, उसके बाद भाई इसका जवाब पहले, उसके बाद अगली बात मैं सुनूंगा ना। वो भाई ने सादा नहीं है, सच का जमाना ही नहीं है। खान भाईजान जिंदाबाद, इमरान खान। अच्छा, इमरान आप खान कहते हैं, अच्छा आपने मेरी सर, बात जब आप सर, बोलने पहले नहीं देंगे। छोटी सी बात, अगर 1999 में ना मियां नवाज शरीफ साहब अगर घुटने मतलब भागते ना मुल्क छोड़ के ना जाते, मेरे दिल की बात हमारी सर आंखों पे होते। जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया, मियां साहब अवाम को छोड़ के भाग गए हैं। अभी वो एक शख्स है हमारी अवाम के लिए डट गया है, ठीक है, वो डटा हुआ है, तो हमें चाहिए कि उसका साथ दें। मना कर रहा हूँ कि आप किसी का साथ मैं दें आपको कब मना कर रहा हूँ, लेकिन मैंने साथ नहीं देना सच का। खाने लग गए हैं पीआईए। यार प्यारे पाकिस्तानियों, गौर से सुनो, थोड़ा पीछे करो, आवाम दिखाओ कितनी है। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि पाकिस्तान का एक प्रॉपर्टी डीलर जो है पीआईए से तगड़ा हो गया है, हुकूमत पाकिस्तान से तगड़ा हो गया है। एक प्रॉपर्टी डीलर खरीद रहा है उसको। 2014 से लेके 2018 तक आपने कहा कि जी ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, ठीक है जी। आपने अगलों को बंद भी कर दिया। फिर इसको बंद कर दिया था मियां साहब, तो लंदन से बंद किसको किया हुआ था? वो आपकी काबीना शिवाशी साहब बाहर थे, सर। आप मरियम बाहर थी, कौन बंद था? बंद कौन था? आपने रोना डाला हुआ था मियां साहब को, जो आज ही कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब होंगे, ठीक है। दिन रात आप रो रहे थे। वो 1.5 साल से अभी जेल के अंदर है ना, उस एक दफा भी वो मेडिकल के लिए उसने नहीं मांगा। अच्छा सुनो भाई, थोड़ी अच्छा बात सुनो। अच्छा याकूब भाई, एक मिनट। खान जैसा कोई मैं कसम उठा के कहता हूँ, खान जैसा कोई बंदा नहीं है इस पूरे खिते में, नहीं है। अपने लीडर का कोई यहाँ पे इमरान खान का बंदा हल्फ दे सकता है वो करप्ट नहीं है? दे सकते देंगे, दे सकते। हाँ जी, आप देते हैं हल्फ के मियां साहब ने कोई करप्शन नहीं की? नवाब जी सरकार से सीधी गाली की है। भाई भाग गया। 3 महीने का कोरोना लाई रखे ने आवाम नु बना के, ऐसा डके ने भूखी आवाम कराया। कोरोना इमरान खान लेके आया सी। लेके नवाज शरीफ दी हुकूमत से कदी कोरोना कोई बंद नहीं होया। एक मिनट और ना की तरह अली यादर अली भाई मेरी बात सुनो। कोरोना तो एक बार आया चला गया, ऐसे ही है जी। वो एक दो डेंगी बरादरान आए सी और डेंगी पाकिस्तान च पहली बारी लेके आए सी, याद है? जेड़ा हजे तक नहीं जा रहा, हस्पताल भरे पे ने।
ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਂਦੇ ਰੋਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਰੋਡ ਚਟਿਆ ਕਰ, ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ, रोड चटिया कर, मेट्रो चट जाके भूख लगे थे। भाई मेरा एतराज़ ये नहीं है, आप कह रहे थे आप पीटीआई का साथ दे रहे हो, मेरा एतराज़ नहीं है, जिसको मर्जी साथ दो, लेकिन किसी का साथ देने के लिए झूठ मत बोलो, बस मेरा एतराज़ ये है। इतना अनप्रिपेयर्ड है कि जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया था उसमें 280 रुपए का इमरान खान ने खुद कहा था पेट्रोल होगा। कब कहा था बताना जरा, एक वीडियो दिखा दो जी जिसमें कहा था 280 का होगा पेट्रोल, कोई प्रूफ दो। एक मिनट सबर करो, हाँ प्रूफ देगा भाई, हाँ मान लांगे ना, वो तुसा तो फिर भी नहीं मनना, तो प्रूफ ही दे दो, तो मसला ये है। अच्छा IMF के मुआहदे की बात की, तो अगर आपने खुद ही की है, नहीं आपने रिकॉर्डिंग में आ गया, IMF के मुआहदे की बात की है, रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में, बात नहीं की मैंने, ये सारू रिकॉर्डिंग में है कि जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया था, कि जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया था। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। सर की है ना, रिकॉर्डिंग में है सर, मुकर क्यों रहे हैं IMF के मुआहदे की। अच्छा मेरी बात सुने, अगर वो मुआहदा कर गया था गलत IMF के साथ, तो इनको पता था ना, इनको पता था, अगर इन्होंने आके उसी का मुआहदा पूरा करना था तो ये अमले ने आए थे, ये क्या करने आए थे।